अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का जो पार्ट 2 है जिसमें मैथ से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने छोटी क्लासों में देखा है कि अगर आपके पास ax प्लस बी इस तरह की फॉर्म में कोई टर्म लिखी हुई मिले हमें तो हम इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब इसके राइट हैंड साइड पर कुछ ना हो तो हम इसको एक्सप्रेशन का नाम देते थे। ये कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है ax² प्लस bx प्लस c। ये भी आपके पास क्या है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम देखते हैं ये आपके पास इक्वेशन क्या है। अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन आ जाए और दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ जाए उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है जी 0 है, x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है जी 5 है, या फिर x प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5 है। अब देखो आपके पास ये दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ गया, ये आपके पास एक इक्वेशन है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है जी दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के दरमियान में आपके पास इक्वालिटी का साइन आ गया, ये भी इक्वेशन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास क्या जी दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के दरमियान में आपके पास इक्वालिटी का साइन आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास इक्वेशन है। अब हम देखते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स वन वेरिएबल एंड इफ़ द अकर्स टू द फर्स्ट डिग्री द इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिंपल सी बात है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या जी एक वेरिएबल आए, सिंगल वेरिएबल आए और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, आपके पास 1 होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। एग्जांपल है आपके पास ax प्लस बी विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या जी 0 है, और यहाँ पर कंडीशन है कि आपके पास a डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो आपके पास अननोन क्वांटिटी आनी नहीं है, अननोन वेरिएबल आना ही नहीं है जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो इस पर कंडीशन ये आती है कि आपके पास a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या जी x आपके पास वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है, आपके पास 1 है। तो डेफिनेशन में यही कहता है कि आपके पास वेरिएबल अकर कर रहा हो, वेरिएबल हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, आपके पास 1 होनी चाहिए। तो इस ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं जी, लीनियर इक्वेशन कहते हैं जी। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर आपके पास क्या है जी, x की पावर कितनी है जी, आपके पास 1 है। तो आपके पास ये कौन सी इक्वेशन है जी, लीनियर इक्वेशन है जी। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं जी। नंबर 3 यह देगा आपके पास 3x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस 5। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। हमें क्या है जी, हमें चाहिए जी x की पावर 1 चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या जी पावर 1 है, यहाँ पर आपके पास क्या जी पावर 1 है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या जी लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 2। यहाँ पर भी अगर हम देखें x की पावर कितनी है जी, आपके पास 1 है, नीचे भी आपके पास क्या जी 1 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। x की पावर वहाँ पर भी कितनी होगी, हमारे पास 1 ही होगी। तो ये आपके पास क्या जी लीनियर इक्वेशन है जी। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीकाकार देखते हैं जी। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी। लेट्स सपोज आपके पास क्या है जी 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का होता है उसने राइट हैंड साइड पर क्या हो जाना है, माइनस का। अगर वो माइनस का है तो इधर आकर क्या हो जाना है, आपके उसने प्लस का हो जाना। अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पर जाकर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर डिवाइड हो रही है तो दूसरी जानब जाकर क्या हो जाएगी जी मल्टीप्लाई। तो देखते हैं हमारे पास 3x विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास 8 है, ये प्लस का 5 है। जब ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा जी। तो यार आपके पास 3x विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना होता है, आपके पास 3। अब यहाँ पर हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 3 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3, जब 3 को 3 पर डिवाइड किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है जी 1 आता है जी। अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 3 को, ये आपके पास क्या है जी 3x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस 5। तो हम x वाली ऐसी इक्वेशन में हम x वाली जो आपके पास टर्म हुआ करेगी
उसको हम अलग कर लिया करेंगे, जो कांस्टेंट होगी यानी कि x के अलावा होगी उसको अलग कर लिया करेंगे। सोल्यूशन है इसका 7 इज़ ग्रेटर देन फ्राम 3, तो 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आकर क्या हो जाएगा जी आपके पास माइनस आ जाएगा 7x, ये प्लस का 3x है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 3x हो जाएगा। अब 4 - 1, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, होते आपस में माइनस ही हैं। 4 - 5 कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब इन दोनों के साइन पर हाथ रख लेना क्योंकि ये आपके पास क्या जी प्लस का है। अब यहाँ पर देखिए 5 बड़ा होता है तो इसका साइन इसके साथ लगा देंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 7 - 3 कितना होता है आपके पास 4x, ये आ गया आपके पास 4x। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 1/4 विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास x आ गया। जो यहाँ पर x की वैल्यू आती है इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं या फिर इसको हम क्या कहते हैं जी रूट कहते हैं जी। अब हम क्या करते हैं अपनी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास नंबर 1 सेट ए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1.1 यानी कि पहला क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं जी 4x = 12 है जी। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्यूशन है आपके पास 4 इधर क्या हो रहा है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड, तो x = आपके पास क्या आ जाएगा जी 12/4। अगर तो ये किसी टेबल पर कैंसिल आउट हो रहा हो तो आपने कैंसिल कर देना है। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = कितना होता है आपके पास 12, तो x = आपके पास क्या आ गया जी 3 आ गया और यही इसका क्या था सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3, 2 बिल्कुल सेम ऐसी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 है 14x विच इज़ इक्वल टू 35। हमें चाहिए x की वैल्यू, 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड x = आपके पास 35/14 आ जाएगा। तो x = आपके पास कितना आ जाएगा, हम इसको कैंसिल आउट करते हैं जी 7 के टेबल से। 7 2 * कितना होता है आपके पास 14 और 5 * कितना होता है आपके पास 35, ये बन जाएगा आपके पास 5/2 आ गया और ये सोल्यूशन सेट है इसका। अब हम बात करते हैं जी 1.4 की। 1.4 है जी आपके पास 2x - 17 विच इज़ इक्वल टू 13 - 5x। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपने सबसे पहले x वाले टर्म को अलग करना है और कांस्टेंट को क्या करना है जी, यानी कि जिसके साथ x ना हो उसको अलग करना है। माइनस का 5 है जो बन जाएगा आपके पास 2x + 5x विच इज़ इक्वल टू 13, ये माइनस का उधर जाकर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 13 आ जाएगा। अब 2 + 5 कितना होता है आपके पास 7x विच इज़ इक्वल टू 13 + 17 कितना होता है आपके पास 30, तो x = क्या आ जाएगा आपके पास 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड, ये आ जाएगा 30/7 आ जाएगा। अब ये किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो यही इसका क्या था आपके पास सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.8, इसमें कहते हैं 4.8x + 52 विच इज़ इक्वल टू 3.2x - 20। सोल्यूशन है इसका। इस तरह क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है जी x वाली टर्म को अलग कर देना और कांस्टेंट को क्या करना होता है हमने अलग कर देना। ये बन जाएगा आपके पास 4.8x, ये प्लस क्या है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3.2x विच इज़ इक्वल टू माइनस का 20, ये प्लस के 52 थे इधर आकर क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का 52 हो गया। तो जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है जी 8 - 2 कितना आ गया 6 और 4 - 3 कितना आ गया आपके पास 1 आ गया जी, 1.6 रह गया विच इज़ इक्वल टू, अब माइनस का 20 और माइनस के 52 दोनों माइनस के हों तो अलामत आपके पास क्या आती है जी माइनस की आती है, होते हैं ऐड है। ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 72 आ गया। तो x = आपके पास कितना आ जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 1.6 है। हम यहाँ से पॉइंट को पहले एंड करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 और जितने यहाँ पर इंटीजर होते हैं यहाँ पर आपके पास 0 आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास x = -72 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना रहेगा जी 16। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 के टेबल से कट किया तो आपके पास ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया जी 36 अगेन हो रहा है, इसको 2 के टेबल से कट किया तो आपके पास कितना आ गया जी आपके पास 8 और यहाँ पर 4 आ गया। मज़ीद करते हैं, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा जी 2 और यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी 9, जो बच गया वो यहाँ पर लिख लेते जी x = 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया जी 2, तो 2 1 2 2 5 कितना आता है आपके पास 10, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x = कितना आ गया 45 आ गया, यही इसका आंसर था।
अब हम करते हैं जी 1.11। 1.11 है, सोल्यूशन है हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4। ये ब्रैकेट है और ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है जी। तो हम पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस मल्टीप्लाई किया, ये 3x आ जाएगा, माइनस का 6 आ गया विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 है। x प्लस 3x कितना बन गया आपके पास, 4x माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 आ गया। अब ये 4x है, ये आपके पास क्या जी 2x है। जब ये लेफ्ट की जानब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू माइनस का 4, ये माइनस का 6 इधर आकर क्या हो जाएगा जी प्लस का 6। 4 माइनस 2 कितना होता है आपके पास 2x माइनस 4 प्लस 6, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 2, इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा जी डिवाइड 2/2। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ गया जी 1 आ गया। अब हम देखते हैं जी 1.12, ये सेम है जी 1.11 तरह। तो हम करते हैं जी इसका सोल्यूशन। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा आपके पास 8x माइनस का 20 विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 18 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना बनता है जी 54। अब x वाली टर्म को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं जी 8x, इधर आकर माइनस का 6x विच इज़ इक्वल टू 54, ये माइनस का इधर आकर क्या आ जाएगा जी आपके पास 20। 8 माइनस 6 कितना होता है आपके पास 2x विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते तो आपके पास 74 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। 2 इधर आपके पास क्या जी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं जी। तो 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, एक कैरी इधर आ जाएगा 14 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया जी 7। तो x इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास 37 आ गया। यही इस क्वेश्चन का क्या था हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 5। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देखते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा आपके पास 2x माइनस का 2 और प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस कितना आ गया आपके पास 12 विच इज़ इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 4x माइनस 4। जब बाहर माइनस होना तो माइनस जब अप्लाई किया जाए तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती हैं। ये प्लस का है तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का तो कितना बन जाएगा आपके पास प्लस का 5 आ जाएगा। 3x और 2x ये दोनों प्लस के हैं तो कितने बन गया आपके पास 5x बन गया। प्लस का 12x और माइनस का 2, प्लस का 12 और माइनस का 2 कितना आ गया आपके पास प्लस का 10 विच इज़ इक्वल टू प्लस का 4x और माइनस का x, ये आ गया आपके पास 3x प्लस का 5 और माइनस का 4 कितना आ गया आपके पास प्लस का 1 आ गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं जी x वाली टर्म को अलग कर देते हैं और कांस्टेंट को अलग कर देते हैं। 5x ये इधर आकर माइनस का 3x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1, ये 10 प्लस का इधर आकर क्या आ जाएगा जी माइनस का। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया जी 2x विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 9, 1 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास माइनस का 9 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड -2/9। यही हमारा क्या था जी आंसर था। अब हम करते हैं जी 1.16। 1.16 में कहता है जी 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 3x प्लस 3 प्लस का एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 12 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स वाली टर्म को अलग कर देते हैं और कांस्टेंट को अलग। यह देखिए आपके पास 3x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स सही तरह करके आ जाएगा जी माइनस का एक्स विच इज़ इक्वल टू 12। ये प्लस का 3 है तो इधर आकर क्या होगा जी माइनस का 3, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट। बाकी रहेगा आपके पास 3x विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना होता है आपके पास 9। हमें चाहिए x की वैल्यू। 3 इधर हो रहा है जी आपके पास मल्टीप्लाई, इधर आकर हो जाएगा जी डिवाइड 9/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास
3 आ गया और यही क्या था आपके पास इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 में कहता है जी a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस 2b। स्टूडेंट्स इस बात से कभी भी घबराना नहीं है। पहले आपके पास क्या होता था जी 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर a आ गए, सेम एज ही है। वहाँ पर हम 3 देखते थे 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 आता था 4 से मल्टीप्लाई कर देते, अब a है तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपके पास a x प्लस a आ गया, b से मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपके पास b x प्लस b आ गया विच इज़ इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास a x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन गया जी 2bx आ गया। अब सारी टर्म्स को उठाकर क्या करते हैं जी, हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं और यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ax, ये इधर आकर माइनस का ax आ गया, प्लस का bx, ये इधर आकर माइनस का 2bx आ गया विच इज़ इक्वल टू, ये प्लस का a है, इधर जाकर माइनस का a हो जाएगा, ये प्लस का b है, ये इधर जाकर माइनस का b हो जाएगा। माइनस का ax और प्लस का x कैंसिल आउट, 1 माइनस 2 तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का bx विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से क्या जी माइनस कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा आपके पास a प्लस b। तो जब दोनों साइड पर आपके पास इस तरह माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल किया जा सकता है। हमें चाहिए x की वैल्यू, x इज़ इक्वल टू b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था या फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उधर जाकर क्या करते थे इसको डिवाइड। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस b इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर है x इज इक्वल टू, या फिर आप a पर b को अलग डिवाइड कर दो और b पर अलग डिवाइड कर दो, ये चीज़ कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास a ओवर b, ये भी आपका क्या है जी आंसर है जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21। सोल्यूशन है हमारे पास, जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएं तो आपने इसको सॉल्व करना होता है जी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। पहले 3x प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को हम क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 3 इंटू 7x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वही प्रीवियस क्वेश्चन बन गया हमारे पास, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन जाएगा जी 21x और प्लस का 24 विच इज़ इक्वल टू 15x और प्लस का 5। तो x वाली टर्म अब अलग कर लेते हैं, 15x ये इधर आकर माइनस का 21x इधर आकर माइनस का 15x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 24, 21 माइनस 15 ये आ जाएगा आपके पास 6x विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 24 माइनस का 19 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 19, 6 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या आ जाएगा जी डिवाइड, ये आपका क्या आ गया जी इस इक्वेशन का आंसर आ गया जी। अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास 5 प्लस एक्स ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 10। स्टूडेंट्स याद रखना जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है जी आपके पास 1 है। अब अगर मैं 1 और 5 का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है जी, एलसीएम आ गया आपके पास 5। इस एलसीएम को हम क्या करते हैं जी इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, जब मैं 5 को 1 पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 5 आंसर आएगा, 5 को डिवाइड किया 1 से तो आपके पास आंसर 5 आ गया। ये जो आपके पास आंसर आता है ना हम उसको क्या करते हैं जी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, ऊपर क्या जी 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना बन गया जी 25 प्लस, अब इस 5 को जब मैं इस 5 पर डिवाइड करता हूँ, 5 को जब मैं 5 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 1। ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी ऊपर वाले से, ऊपर है जी आपके पास x, 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 10 आ गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जी, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू आपके पास आ जाएगा 25 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो 5 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर कर दे डिवाइड ताकि आपके पास क्या हो जाए इक्वेशन आसान हो जाए। 10 इंटू 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 7। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये टेबल से कैंसिल आउट हो रहा था, बाकी रह गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया आपके पास 50 प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 7 आ गया।
तो 2x विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 50 आ जाएगा। तो 2x विच इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस का 43, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 43/2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या था, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। सॉल्यूशन देखते हैं जी इसका। इसमें है जी आपके पास 3x/2 माइनस x/2 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4/6। 2 और 2 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास इसका एलसीएम आ जाता है जी 2। इस एलसीएम को जब मैं डिनोमिनेटर पर डिवाइड करता हूँ यानी कि 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 1। जो आपका आंसर है हम उसको डिनोमिनेटर से यानी कि ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया माइनस। इसी तरह से 2 को जब मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 1। 1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ गया जी x विच इज़ इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5x माइनस का 20 ओवर कितना आ गया आपके पास 6। 3x माइनस का x कितना बन गया आपके पास 2x/2 विच इज़ इक्वल टू 5x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी रह गया आपके पास x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 20 ओवर कितना आ गया आपके पास 6। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब हम करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6x आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा 5x माइनस का 20। अब x वाले टर्म को अलग कर लेते हैं 6x, ये इधर आकर माइनस का 5x विच इज़ इक्वल टू माइनस का 20। 6 माइनस 5 कितना होता है आपके पास 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 20। यही हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2/5 इंटू एक्स माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 9। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 1 है। तो मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो सॉल्यूशन है जी हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस का 18 ओवर 5 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो आपके पास 5 आ गया विच इज़ इक्वल टू x प्लस 9। अब हम एलसीएम लेते हैं जी 2 और 5 का। एलसीएम लेने का तरीकाकार है जी 2 और 5 का। सबसे छोटा टेबल आपके पास 2 है तो पहले 2 पर डिवाइड करते हैं। नहीं ये देगा आपके पास 2, 5 नहीं होता, 5 एज इट इज़, 3 पर नहीं होता, 4 पर नहीं होता, 5 पर डिवाइड हो जाता है जी। 1 आ गया यहाँ पर। उस वक्त तक आपने इसको डिवाइड करते रहना होता है जब तक आपके पास यहाँ पर 1 1 ना बन जाए। तो ये जो आपके पास साइड पर होते हैं नंबर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 10 आता है। इसका मतलब है इसका एलसीएम जो कितना है आपके पास 10 आया जी। तो 10 है आपके पास क्या आ गया जी एलसीएम। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करो। 10 को 2 पर डिवाइड करो तो आपके पास आता है जी 5। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यह देखिए आपके पास 5 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 5 को 10 को 5 पर डिवाइड किया तो आपके पास आ गया जी 2। 2 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 इंटू 2x माइनस का 18 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 9। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 5x प्लस का 15 माइनस का 4x आ गया। अब माइनस अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 36 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी 10 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 9। 5x माइनस का 4x कितना आ गया जी x और प्लस का 15 और प्लस का 36 ये बन गया आपके पास 51। 10 इधर क्या हो रहा है जी डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 10x और प्लस का कितना आ गया आपके पास 90। ये आ जाएगा आपके पास 51 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 10x। ये पॉजिटिव इधर आकर क्या आ जाएगा जी नेगेटिव। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं जी, 90 माइनस 51 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 39 विच इज़ इक्वल टू 9x आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए, 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी माइनस का 39/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है हमारे पास x/7 माइनस 1 माइनस x/5 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3x/5। सोल्यूशन देखते नहीं हम इसका।
अगर हम 5 और 7 का एलसीएम लें, 5 और 7 का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है जी 5 पर डिवाइड करें तो आपके पास 1 आ जाएगा, ये 7 एज इट इज़। तो 7 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 1 आ जाएगा। उस वक्त तक आपने इसको इस तरह से डिवाइड करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है जब तक यहाँ पर आपके पास 1 1 ना बन जाए। और जो ये आपके पास लेफ्ट साइड पर ये वाली इंटीजर्स आएंगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। ले जी 35 आपके पास क्या आ गया जी, आपका एलसीएम आ गया। 35 एलसीएम आ गया। तो अब 35 को मैं 7 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है जी 5 को मैं जब x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 5x आ गया, माइनस 35 को जब मैं 5 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है जी 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी 1 माइनस एक्स से, विच इज़ इक्वल टू, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या जी आपके पास 1 है, 1 और 5 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाता है जी 5 को 1 पर डिवाइड किया तो आपके पास 5 आ गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ गया, माइनस 5 को 5 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो आपका 3x आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 5x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 7 और प्लस का 7x डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया जी 35, विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3x ओवर कितना आ गया आपके पास 5 प्लस 7 कितना हो गया 12x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास 35 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3x ओवर 5। स्टूडेंट्स अगर आपके पास इस तरह दो एक्सप्रेशन हो और इनका एलसीएम देखा जाए, अगर एलसीएम एक टेबल पर कैंसिल आउट होता हो तो उसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। जैसे 5 1 5, 5 7 35, तो बाकी रह जाएगा आपके पास 12x माइनस 7 ओवर कितना आ गया 7 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3x ओवर में कितना रह गया आपके पास 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 माइनस का 21x आ गया। x वाली टर्म अलग कर लेते हैं जी, 12x और प्लस का 21x 70 और ये प्लस का कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। अब इन दोनों को करते हैं हम ऐड, जब ऐड करेंगे तो कितना बन गया आपके पास 33x विच इज़ इक्वल टू 77 आ गया। x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 77 ओवर कितना आ गया जी आपके पास 33। एक टेबल पर कैंसिल किए जा सकते हैं जी, 11 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी 7 ओवर 3 आ गई। यही हमारे पास क्या था, इसका आंसर था। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29। इसके डिनोमिनेटर में क्या है जी 1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है जी आपके पास 1 है। अब 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है जी 2 आ जाता है। ये एलसीएम आ गया आपके पास 2। अब इस 2 को जब मैं 1 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है, तो उसको जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 4x आ गया, प्लस 2 को 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 1 आता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 माइनस x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6 और 1 का एलसीएम लिया जाए तो आपके पास ये 6 आ जाता है। 6 को 1 पर डिवाइड किया तो आपके पास 6 आ गया। 6 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 18x आ जाएगा, माइनस 6 को 6 पर डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाता है जी 1 आ जाता है। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते तो वही आपके पास क्या आ जाएगी टर्म आ जाएगी। अब माइनस 8 को मल्टीप्लाई करते माइनस 8x माइनस माइनस प्लस कितना आ गया आपके पास 16 आ गया। तो ये रह गया आपके पास 3x और प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ये रह गया आपके पास 10x प्लस का 16 ओवर 6 आ गया। तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। 2 1 2 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6, ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये बन जाएगा आपके पास 9x प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर 1 है, 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस का 16 आ गया। 12 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 10x माइनस का 9x माइनस का 4 विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास x आ गया। और यही हमने क्या करनी थी, इसकी वैल्यू मालूम करनी थी जो आपके पास x इक्वल टू -4 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 1 माइनस 8x ओवर 4 प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 16x ओवर 3 माइनस 6x। सोल्यूशन देखते हैं जी हम इसका। हम कर दीजिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 8x इंटू 3 माइनस 6x
विच इज़ इक्वल टू 2 + 16x इंटू 4 + 3x। मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ इस एक्सप्रेशन से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 6x आ गया। अब -8x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा -24x आ गया। माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 48 आ गया। x को x से किया तो आपके पास x² आ गया, विच इज़ इक्वल टू, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है जी 8 + 6x प्लस, जब मैं 16x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 64x और प्लस 16 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाता है जी 48x² आ गया। अब x वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। ये 48x² है, 48x², ये प्लस का इधर आकर के आ जाएगा जी माइनस का 48x², ये माइनस का 6x है और ये माइनस का क्या है जी आपके पास 24x है। ये रह गया आपके पास माइनस का 30x। ये आपके पास क्या है जी प्लस का 64 है और प्लस का 60, कितना हो गया 70। ये इधर प्लस का इधर आकर के आ जाएगा आपके पास माइनस का, विच इज़ इक्वल टू 8 और ये माइनस का प्लस का 3 है, इधर आकर के आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। ये चीज़ आप उसमें कैंसिल आउट। अब इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस का 100x विच इज़ इक्वल टू 5 आ गया। x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 5 ओवर माइनस का 100, तो विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/20 आ जाएगा, क्योंकि 5 1 * 5 5 20 आपके पास कितना होता है जी 100। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया जी -1/20। ये आपका सोल्यूशन आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। सोल्यूशन देखते हैं जी हम इसका। x + 1/3x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं x और 3 का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 3x। अब 3x को जब मैं x पर डिवाइड करता हूँ, 3x को जब मैं x पर डिवाइड करूँगा, x कैंसिल, आपका आंसर है जी 3। अब 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास 3 आ गया। 3x को मैं डिवाइड करता हूँ जी 3 पर, 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर है जी x। x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया जी x। दो एक्सप्रेशन है, दोनों क्या जी इक्वल हैं और इनका एलसीएम क्या जी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है जी। ये आ जाएगा आपके पास x + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 - x। x वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, x + x विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म को अलग कर लेते हैं 3 - 1, तो 2x विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, x इक्वल टू की तरह आ गया आपके पास 1 आ गया। यही हमारा आंसर विच इज़ इक्वल। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है 2x - 3 ओवर x - 3 विच इज़ इक्वल टू x + 1 ओवर x + 6 + 1। सोल्यूशन देखते हैं जी हम इसका। 2x - 3 ओवर x - 3 विच इज़ इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 1 है। जब मैं 1 और x + 6 का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास x + 6 आ गया। x + 6 को जब मैं x + 6 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है जी 1। x + 6 को जब मैं x + 6 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया जी 1। इस 1 को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर वाली टर्म से 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x + 1 ही आ जाएगा। प्लस x + 6 को जब मैं 1 पर डिवाइड करता हूँ, x + 6 को जब मैं 1 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास x + 6 ही आ जाता है। तो x + 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास x + 6 आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3 विच इज़ इक्वल टू x + x कितना आ गया जी 2x + 7 ओवर आपके पास आ जाएगा x + 6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2x - 3 इंटू x + 6 विच इज़ इक्वल टू 2x + 7 इंटू x - 3 आ जाएगा। जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ x को तो ये बन जाएगा आपके पास 2x²। इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन जाएगा जी 12x। -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x और माइनस का कितना आ गया जी आपके पास 18 विच इज़ इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस का 7x और माइनस का 21।
मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2x² प्लस का 9x माइनस का 18 विच इज़ इक्वल टू 2x² और 7 माइनस 6 आपके पास प्लस का x आ जाएगा माइनस का 21। अब एक्स वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को अलग। 2x² माइनस का 2x², ये प्लस का था इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 9x और ये माइनस का x विच इज़ इक्वल टू माइनस का 21 और ये प्लस का हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। ये माइनस का था इधर आकर प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस का 2x² प्लस का 2x² कैंसिल आउट। 9 माइनस 1 कितना होता है आपके पास 8 और ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। x इज इक्वल टू आपके पास -3/8 आ जाएगा। यही क्या। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 37। सोल्यूशन है जी इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास 5y माइनस का 15 विच इज़ इक्वल टू 4y और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने घबराना नहीं है कि पहले हम x के लिए सॉल्व करते आ रहे थे, अब आपके पास क्या आ गया जी y। जैसे आपने x के लिए सॉल्व किया था वैसे ही आपने क्या करना है जी y के लिए सॉल्व करना है जी। अब आपके पास ये कंडीशन बन चुकी है जी इस तरह की। हम यहाँ पर क्या करते थे जी, एक्स वाले टर्म को अलग कर लेते थे और कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेते थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, y वाली टर्म को अलग कर लेना है जी और कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेना है जी। ये बन जाएगा आपके पास 5y और माइनस का 4y विच इज़ इक्वल टू 8, ये इधर आकर प्लस का 15 आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू 8 प्लस 15 कितना होता है आपके पास 23 और यही हमारे पास क्या था जी, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। सॉल्यूशन देखते हैं जी हम इसका। अब 6 के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 1 है। अगर मैं 1 और 2 का एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम आ जाता है जी 2। अब 2 को मैं 1 पर डिवाइड करूँ तो मेरे पास 2 ही आता है। 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना बन गया जी 12 प्लस 2 को जब मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 1। 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y आ गया, y प्लस 4। इसके डिनोमिनेटर में क्या जी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस y विच इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y प्लस कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म को हम अलग कर लेते हैं और y वाली टर्म को अलग कर लेते हैं जी, जैसे x के लिए हम सॉल्व करते थे। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना होता है आपके पास 1। y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया जी आपका 4, ये आपका आ गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी हम, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास 2x माइनस 1/3 प्लस 3x माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3। अगर मैं 3 और 2 का एलसीएम लूँ, 2 और 3 का, यहाँ 3 और 2 का बात सेम ही है। यह देगा 1 और 3 आ गया और 3 1 1 आ गया। तो जब तक 1 1 ना आए उस वक्त तक आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 6। ले जी, एलसीएम बन गया आपके पास 6। इस 6 को जब मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 2। 2 को मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी हम 2x माइनस 1 से प्लस 6 को जब मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3। 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ जी मैं 3x माइनस 2 से विच इज़ इक्वल टू, अब इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम आपके पास आ गया जी 3। 3 को जब मैं 1 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 3। 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, माइनस 3 को 3 पर डिवाइड किया तो आपका आंसर है जी 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया जी 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा आपके पास 4x माइनस का 2 प्लस 9x और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 6x माइनस 1/3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 9x प्लस 4 कितना आ जाएगा 13x और माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 6x माइनस 1/3। अब दो आपके पास क्या है जी एक्सप्रेशन है, तो ये एक टेबल पर क्या है जी कैंसिल आउट हो रहे हैं जी। तो 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र कितना आ जाएगा जी 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, यह आ जाएगा आपके पास 13x माइनस का 8 विच इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12x और माइनस का 2 आ जाएगा। अब x वाले टर्म को अलग कर लेते हैं जी।
13x माइनस का 12x विच इज़ इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 8। ये आ जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 करें तो आपके पास आंसर आता है जी 6। यही हमारा क्या था, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42। 3x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस का 3। इसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। 2 के डिनोमिनेटर में क्या जी आपके पास 1, 3 के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या जी 1। x प्लस 2 का जब और मैं 1 का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी x प्लस 2। x प्लस 2 को जब मैं x प्लस 2 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 1। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 1 से, जी आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 1 माइनस, जब मैं x प्लस 2 को 1 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है जी x प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं जी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू, अब एलसीएम लेते हैं जी x माइनस 3 का 1 के साथ, तो आपके पास x माइनस 3 आएगा। x माइनस 3 को जब मैं x माइनस 3 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है जी 1। 1 को 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4x माइनस 1 ही आ गया। माइनस इसको जब मैं 1 पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास x माइनस 3 ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ, सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस 1 माइनस का 2x और माइनस का 4 आ जाएगा। ओवर आपके पास क्या आ गया जी x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4x माइनस 1 माइनस का 3x और प्लस का 9 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया जी x माइनस 3। 3x माइनस का 2x x आ गया, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 आ गया। ओवर आपके पास क्या आ गया जी x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3x x आ गया, 9 माइनस 1 प्लस का 8 आ गया। ओवर आपके पास क्या आ गया जी x माइनस 3। यहाँ से हम करते हैं जी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2। अब x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 15 विच इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8x और प्लस का कितना आ गया जी 16। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 8x आ गया प्लस का 15 आ गया विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 10x आ गया और प्लस का कितना आ गया जी 16 आ गया। तो एक्चुअल टर्म को आप अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट को क्या करते हैं जी अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 10x इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 10x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू प्लस का 16, ये प्लस का 15 इधर आकर क्या हो जाएगा जी माइनस का 15। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन जाएगा माइनस का 18x विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1 ओवर 18 आ गया। ये आपका क्या